एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पार्क के ओनर को मारा था। या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए उसकी मॉम चीफान को भी अपने साथ रुकने को कहती है उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तो चीफान भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो उस आदमी को पहले से ही जानती थी। कि तभी वहाँ पे नर्स आके डॉक्टर से बात करने को कहती है। तो उस आदमी की मॉम चीफान को भी अपने साथ आने को कहती है। तो जब दोनों डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर कहता है कि उसके ब्लड में अल्कोहल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और हमें नहीं लगता कि थोड़े से अल्कोहल से कोई इतना वायलेंट बन सकता है। और कहता है कि उसके ब्रेन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वो इतना वायलेंट हो चुका है। और कहते हैं कि हमें तो लग रहा था कि वो कल शायद मर जाएगा। और ये सुन के उसकी मॉम रोने लगती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि वो जल्दी उठ जाएगा और ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद चीफान को अपने कलीग से कॉल आता है, जो अब बहुत ज्यादा डरे होते हैं और उन्हें जल्दी से आने को कह के कॉल कट कर देते हैं। तो चीफान उन्हें फिर से कॉल करती है, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठाते। और नेक्स्ट सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सूजिन वहां का नजारा देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, और वो समझ नहीं पा रही होती कि वहां पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। और ये सब देख के यंगजू बहुत ही ज्यादा खुश होता है, मतलब उसकी लॉटरी लग गई हो। और वहीं वो पॉलिटिशियन यहाँ वहाँ भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन सडनली उसकी एक कलीग ही इम्पेक्टेड हो जाती है और एक पेन लेके एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। तो ये देख के सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। और दूसरी ओर यंगजू नीचे आता है और जो भी उसके सामने आता है उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। और वहीं सूजिन बहुत ही ज्यादा सहमी हुई होती है कि तभी एक आदमी आके उसे वहां से ले जाने लगता है। कि तभी वो डुकुम को देखती है जिसे एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, इसलिए वो डुकुम की हेल्प करती है और दोनों कंट्री ऑफिस में आ जाते हैं। कि तभी एक इन्फेक्टेड आदमी अंदर आ रहा होता है, तो सारे लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बाहर निकाल नहीं पाते। कि तभी अंजू उस इन्फेक्टेड आदमी के बाल पकड़कर बाहर निकालता है और उसे हैमर से बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तो सारे लोग उसे ऐसा करता देख के बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और उसे अंदर आने नहीं देते। तो उसके फ्रेंड अंजू के लिए दरवाजा खोलते हैं, और जब वो अंदर आता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। पॉलिटिशियन उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम यहाँ पे हो, और उसे रेस्ट करने को कहता है। तो एंजू सबको कहता है कि तुम लोग इडियट की तरह दरवाजे पे क्यों खड़े हो, अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो जल्दी से दरवाजा क्लोज कर दो। तो सारे लोग दरवाजा अच्छे से क्लोज करने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर डुकुन सुजिन को थैंक्स कहता है अपनी जान बचाने के लिए। तो सुजिन डुकुन से पूछते कि क्या तुम ठीक हो, और जब वो पूछता है तो चुप हो जाती है। तभी उसे वहां पे वही ड्राइवर दिखने लगता है, और उसे देख के सुजिन डरने लगती है। और सुजिन को ऐसा देख के डुकुन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजिन वहां से भाग जाती है। और ऐसे इमेजिन करने लगती है कि एक जगह पे अकेले भाग रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ सुजिन इमेजिन कर रही है। पहले वो भागते हुए अपने घर आती है और अपने बेटी को ढूंढने लगती है। कि तभी वहां पे उसी ड्राइवर को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन वो ड्राइवर बहुत जोर से दरवाजा पटकने लगता है, तो सुजीन अपने हाथ में नाइफ लेके ठहर जाती है। कि तभी उसकी बेटी दरवाजा खोल के अंदर आती है और अपनी बेटी को देख के सुजीन नाइफ फेंक देती है। और आगे उसकी बेटी उसके डैड के आने से पहले सुजिन को छुपने को कहती है। कि तभी किसी के डोर नॉक करने से सुजिन अपनी बेटी को लेकर एक रूम में चली जाती है। अब रियलिटी में हम देखते हैं कि सबके फोन में एक इमरजेंसी मैसेज आता है, तो सारे लोग मैसेज देख के बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। और वहीं सुजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्यून अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आर्मी वाले रोक लेते हैं, क्योंकि आगे के सारी एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था। तो क्यून उनसे बात करने के लिए जाता है और आर्मी वालों को कहता है कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, और उनसे इमोशनल बातें करके बात मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी एक भी बात नहीं मानते। कि तभी वहां पे और एक आर्मी ऑफिसर आता है। तो अब क्यून कहता है कि उसकी मॉम डिसेबल है, तो उसे जाने दे। तो दूसरा आर्मी ऑफिसर कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, और उसके बहुत मनाने पर भी वो लोग उसे जाने नहीं देते। तो क्यून वहां के सारे लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, और उसका आइडिया काम भी करता है। सारे लोग वहां पे चिल्लाने लगते हैं। फिर हम चीफान को टैक्सी में देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने जा रही होती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उन्हें टैक्सी से निकलने को कहता है, क्योंकि आगे रास्ता पूरी तरह बंद था। तो चीफान चिल्लाते हुए उन आर्मी वालों से बात करने के लिए जाती है और कहते हैं कि वो एक ऑफिसर है, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी एक भी बात नहीं मानते और उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। और दूसरी ओर कंट्री ऑफिस में सारे लोग हेल्प के लिए पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई कॉल नहीं उठाता। तो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो एंजू कहता है कि कल के रेन की वजह से सब कुछ हो रहा है, कल के ब्लैक रेन की वजह से कोई वायरस फैला है,
और इसीलिए सारे लोग इतना पागल हो रहे हैं और हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। सारे लोग उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अपने बातों को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि ये सारे लोग ह्यूमंस नहीं हैं, ये सारे लोग अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। और वही डुकुन सूजिन की हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान था। और हम देखते हैं कि जब सूजिन कबर्ड में छुपी थी अपनी बेटी के साथ कि तभी एक आदमी नाइफ लेके आता है और उसकी बेटी को लगता है कि उसके डैड हैं। तो सूजिन अपने बेटी के मुंह पे हाथ रख देती है ताकि वो चिल्ला ना सके कि तभी वो आदमी उन्हें देख लेता है। और हम देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और उन दोनों को देख के वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी बेटी भी वहाँ से चली जाती है। और ये सब इमेजिन करके सूजिन बेहोश हो जाती है तो सबको लगने लगता है कि सूजिन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो यूजिन उसे पकड़ने को कहता है और एक लकड़ी लेके सूजिन को मारने आता है क्योंकि उसे तो किसी को मारने के लिए बस बहाना चाहिए था। और जब उसका फ्रेंड सूजिन को पकड़ने जाता है तो डुकुन बीच में आ जाता है तो उसके सारे फ्रेंड डुकुन को रोकने लगते हैं लेकिन वो सबको मार देता है। तभी एंजो आके कहता है कि वो लोग इंसान नहीं है। तो डुकुन सबको कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सबको मार रहा है और तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हो और जब रेस्क्यू टीम यहाँ पे आएगी तो तुम लोग उनसे क्या कहोगे। और कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। तो अंजू उस पे हंसने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार के कहता है कि सबको बता देना कि मैंने उसे मार दिया। और एक लकड़ी लेके सूजिन के पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डुकुंग उसे नीचे गिरा देता है। तो अब अंजू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब फिर से सूजिन को मारने के लिए जाता है तो डुकुंग उसका पैर पकड़ लेता है ताकि सूजिन को ना मार सके। और दूसरी ओर सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें आर्मी वाले वहां से जाने नहीं दे रहे थे। अपनी वाइफ को कॉल करता है तो सारे लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं और वो देखते हैं कि कॉल सूजिन के पास से आ रहा है। तो डुकुन सूजिन के पास जाके कॉल उठाता है और क्यून को कहता है कि सूजिन बेहोश है। और जब चीफान अपने बेटे का नाम सुनती है तो क्यून से फोन ले लेती है और डुकुन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। कि तभी वो पॉलिटिशियन उससे फोन ले लेता है और उसकी मॉम से बात करने लगता है और कहता है कि वो कंट्री ऑफिस में है और पुलिस से हेल्प मांगने को कहता है। और जब उन्हें पता चलता है कि चीफान खुद एक पुलिस ऑफिसर है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चीफान कहते कि उसके बेटे का ख्याल रखे जब तक वो नहीं आ जाती। और यह दोनों बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो चीफान पूछते कि तुम्हारे पास कार है ना, और कहते कि उसे एक रास्ता पता है विलेज तक जाने का। और दोनों कंट्री ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं वो पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा खुश होता है कि डुकिन की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है और सबको कहता है कि वो सारे लोग अब सेफ है क्योंकि जल्दी हेल्प आने वाली है। और अंजू को भी सबको मारने से मना करते हैं और ये सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तभी अंजू सबको चिल्लाते हुए पूछता है कि कल बारिश में कौन कौन भीगा था। तो सारे लोग बेवकूफ की तरह हाथ उठाने लगते हैं और कहते हैं कि कल बारिश में कितना भीगे थे। और ये सुन के अंजू उस आदमी को एक किक मार देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब वो आदमी सबसे हेल्प मांगता है तो कोई उसकी हेल्प भी नहीं करता। तो अंजू उसे बांधने को कहता है और पॉलिटिशियन के पास आके सबको बांधने को कहता है क्योंकि वो लोग कभी भी किसी पे भी हमला कर सकते थे। तो पॉलिटिशियन भी उससे एग्री करता है क्योंकि अंजू होता ही ऐसा है, कोई चाह के भी उसके खिलाफ नहीं जा पाता। तो सारे लोग उन्हें जबरदस्ती बांधने लगते हैं और ये देख के डुकुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारंगे।